जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस विद्यार्थी ने अभी तक मॉक टेस्ट 1 से लेके 7 को नहीं देखे, वो सारे देखे। डेली सुबह 6:15 बजे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसके बाद आपकी 8:30 बजे मैथ की लाइव क्लास चलती है। 9:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। उसके बाद में 11:30 बजे जीके की क्लास चलती है। फिर नाइट में आपके 8 बजे से लेकर आपके जीके की लाइव क्लास मिलती है। और ये हम सारी सुविधाएं आपके लिए एसएससी जीडी 2024 में आपको सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। दोस्तों, आपको अब की बार वर्दी होनी चाहिए। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी से जितने भी मॉक टेस्ट मेरे द्वारा करवाए जाते हैं वो पूरे लगाइए। जो भी चैनल पे नए बनते हैं दोस्तों, सभी से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक। तो देखिए, अपने मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए तो मॉक टेस्ट नंबर कौन से को हम कर रहे हैं आज? 8 नंबर को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? 8 नंबर को। इसमें वही क्वेश्चन मिलेंगे जो संभावित प्रश्न है, जो पेपर में आने की संभावना है। और ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित, जिस प्रकार आपका पेपर का लेवल रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर यानी कि मॉक टेस्ट मैंने बनाए, जिसमें ओनली फॉर हम जीके और जीएस को ही डिस्कस करने वाले। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन। तो सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखिए, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। प्रश्न में क्या दिया गया? भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख पूछ रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी राज्य के लिए जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है, इन्हें हमने कहां से लिया? एक तो ये पूछ लेता है आयरलैंड से। कहां से लिया गया ये? आयरलैंड से। इसके लिए आर्टिकल याद रखना 36 से लेके 51। और भाग संख्या कई बार पूछा था कि संविधान के कौन से भाग संख्या में इसका उल्लेख है, तो भाग संख्या 4 में उल्लेख है। तो याद रखना, किसी राज्य के नीति निर्देशक जो आपके क्या है सिद्धांत है, ये बाध्यकारी नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं आपके? बाध्यकारी होती है। बाध्यकारी होते हैं, आपको ध्यान देना। सॉरी। प्रजातांत्रिक सरकार सुनिश्चित करना, सख्त केंद्र सरकार का प्रावधान करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वेरी गुड दोस्तों। तो राज्य के नीति तत्व जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? कल्याणकारी राज्य की क्या करना? स्थापना करना। कोई राज्य अन्य राज्य से पिछड़ा हुआ तो उसको कल्याणकारी बनाने के लिए तो ये राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग आपके क्या देती है भैया? सुविधाएं देती है। आपको ध्यान देना, आर्टिकल 36 से 51 आयरलैंड से इन्हें लिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि गोल्डन मैन ऑफ फ्रीडम नामक जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डन मैन ऑफ फ्रीडम नामक जो पुरस्कार है ये किस खेल से संबंधित है? सॉरी, किस पुरस्कार से संबंधित है? तो याद रखना, ये पत्रकारिता से। और पत्रकारिता का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, जिसे हम पुलित्जर पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलित्जर पुरस्कार कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाए? तो क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाए? तो आपका जवाब होगा सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन, विलियम रिचर्ड। आपको तो इसमें राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि सर सचिन तेंदुलकर के द्वारा टेस्ट मैच में कितनी आपके सेंचुरी लगाई गई है? 51। आपको ध्यान देना, यहां शतक की बात कराए। और टेस्ट में वनडे की अगर बात करें तो कितनी बताओगे आप? 49। और इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? हाल फिलहाल में आपके विराट कोहली ने। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वह आपको ध्यान देना है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रश्न आपके किस प्रकार दिया गया? तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि 13वीं नहीं, 15वीं लोकसभा। तो 15वीं लोकसभा जो चली थी 2009 से लेकर 2014 तक, तो इस दौरान आपका जो लोकसभा अध्यक्ष था उसका नाम था मीरा कुमार। कौन भैया? मीरा कुमार। बताना, ये जो महिला थी सुमित्रा महाजन की अगर बात करें, वो पहली दूसरी आपसे पूछे, सॉरी पहली है सुमित्रा महाजन, दूसरी। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिड़ला। कौन है दोस्तों? ओम कृष्ण बिड़ला। ओम कृष्ण बिड़ला आपको बताना है। जो कहां से संबंध रखता है? ये राजस्थान के कोटा बूंदी एमपी क्षेत्र से ये है। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? अच्छा प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? अब आपने सुना होगा कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? ये 1917 में। तो गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था ये कहां पे किया था सर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि चंपारण किसके लिए था? तो बताओगे सर जो नील कामदारों की समस्याओं को सुधारने के लिए किया गया था। ऑप्शन संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगा आपके। अगले प्रश्न को देखिए। क्या दिया गया? किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड दिया जाता है? अब भारतीय सिनेमा में पूछ रहा है। अगर विश्व की बात करें तो आपको ऑस्कर बताना है।
यानी कि विश्व में सबसे बड़ा सिनेमा फिल्म जगत का पुरस्कार जो है वो ऑस्कर है, जबकि भारत में पूछा जाए तो दादा साहेब फाल्के के नाम पर सबसे बड़ा पुरस्कार देता है। और इस दादा साहेब फाल्के द्वारा एक भारत की पहली फिल्म भी आई थी, वो आपको पता होना चाहिए, 1913 में, राजा हरिश्चंद्र, आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए दोस्तों, अगले प्रश्न को, कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। तो खेल में आपको कप हो गए, ट्रॉफियां हो गई, ये पूछे जाते हैं, प्लेयर का नाम भी पूछ लेता है। तो फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको जवाब क्या देना है सर, ये फुटबॉल से। किससे भैया, फुटबॉल से आपको राइट उत्तर बताना है। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को, सितारे का रंग क्या दर्शाता है। अब देखो किसी भी सितारे यानी कि जो तारे का रंग होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेड होता है सर, वो उसके तापमान पर, किसके ऊपर होता है वो, तापमान पे। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट होगा। अगले मॉक टेस्ट का प्रश्न देखिए, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनाता है। अब दूध खट्टा जो हो रहा है वो किस प्रकार के एसिड को बनाएगा, तो सभी को पता है सर, वो आपके लैक्टिक एसिड को जन्म देता है, ये ध्यान देना, लैक्टिक एसिड को, ठीक है। अगले प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भाई, देखिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम किस वर्ष रखा। मानव द्वारा चंद्रमा पे जो पहला कदम रखा गया दोस्तों, ये ध्यान देना, 21 जुलाई को, 21 जुलाई 1969 को। और किस व्यक्ति के द्वारा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि एक जो यान था उसका नाम था अपोलो 11, अपोलो 11 की सहायता से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अन्य 6 व्यक्तियों के साथ अपना कदम रखा था, पहला कदम इसी का था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अमेरिका के व्यक्ति थे ये। हाँ, तोरा बोरा की पहाड़ियां, तोरा बोरा की पहाड़ियां किस देश में पड़ती है। तो तोरा बोरा की पहाड़ियां वहां पड़ती है जहां पे अफीम का उत्पादन ज्यादा किया जाता है, और जो क्षेत्र भारत से सबसे कम सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा क्या है, डोरन रेखा। तो बात किसकी कर रहे हैं हम, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में तोरा बोरा की पहाड़ियां, अफीम उत्पादन में पहला स्थान किसका है, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है, जहां पर मुगल शासक बाबर का मकबरा बना हुआ है। वह कौन सा मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, यानी कि इनकी पुस्तक इन्हों के द्वारा लिखी गई है। एक का नाम है बाबर और एक का नाम है जहांगीर। हुमायूं बाबर, सॉरी, हुमायूं बाबर, हुमायूं अकबर, जहांगीर और शेरशाह। तो मुगल शासक बाबर और जहांगीर के द्वारा जो अपनी बायोग्राफी थी, ये स्वयं के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन संख्या इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए तुझुक ए बाबरी, तुझुक ए जहांगीरी, इनकी पुस्तक के नाम है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। अब भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ये बनना है, और 1962 में, कब बन रहा है, 1962 में बनेगा राष्ट्रपति, लेकिन इसे 1955 के, सॉरी 1954 के अंदर क्या मिल गया, इसे भारत रत्न मिल गया। और हम बात किसकी कर रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसको कब मिला था, 1954 में। लेकिन ये राष्ट्रपति कब बनता है, राष्ट्रपति, ध्यान देना कि गुरुजी ये राष्ट्रपति बना था 1962 में। कब बना था, 1962 से लेकर 1967 के बीच, ठीक है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का, जिसे भारत का टैंक मैन कहा जाता है। तो भारत का टैंकमैन किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। तो ऑप्शन संख्या इसमें बी राइट हो जाएगा, जिसके हेडक्वार्टर से आप समझना मुंबई। निम्न में से असंगत को चुनिए, असंगत कौन सा है, असंगत बताना इसमें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है ये बात तो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है भाई। उसके बाद में स्पेन की स्टॉकहोम है, या आपके जम्बिया लुसाका, ये बात ठीक है। जबकि याद रखना, स्टॉकहोम जो राजधानी है वो किसकी है, स्वीडन की। किसकी भैया, स्वीडन की। तो ये स्वीडन की कैपिटल है। जबकि स्पेन की जो कैपिटल, वो याद रखना मेरिड, मेरिड, ये आपको इस प्रकार है। तो स्पेन की राजधानी अलग हो जाएगी भाई साहब, जबकि स्टॉकहोम किसकी, आपके स्वीडन की। तो ऑप्शन संख्या इसमें क्या हो जाएगा, तो कैपिटल के बारे में भी आपको गलत सही पूछ सकता है। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको इतना पूछ रहा है, जो रेड क्लिफ रेखा है, किसकी, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा की बात कर रहा है, और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। और ये किसके द्वारा किया गया, तो आप बोलोगे सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन।
जबकि सर मोंटे डूरेंट के द्वारा डूरेंट रेखा का निर्धारण किया गया, डूरेंट रेखा का। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा मैकमोहन रेखा बनाई गई है जो भारत और चीन के मध्य पड़ती है। तो यहाँ का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी भाई साहब। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। अब म्यांमार तो आपको पता होगा कि, रुक भाई एक मिनट, म्यांमार की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान देना है कि म्यांमार क्षेत्र इस साइड आपके, म्यांमार क्षेत्र ये वाला, ये पूरा का पूरा जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये म्यांमार है। ये क्या भैया, म्यांमार है। अब म्यांमार के साथ जो राज्य लगता है वो आपको ध्यान देना, ये जो राज्य इसका नाम है अरुणा, क्या नाम भैया, अरुणाचल। और इसके नीचे जो लगता है उसका नाम है नागालैंड, क्या नाम है, नागालैंड, ये आपको बताना है नागालैंड। उसके नीचे जो राज्य पड़ता है उसका नाम है मणिपुर, क्या नाम है, मणिपुर। और उसके नीचे जो राज्य पड़ता है उसका नाम है मिजोरम, मिजोरम। तो ये चार राज्य आपके म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता, असम। तो असम याद रखना, असम आपके एक तो बांग्लादेश, किसके साथ भैया, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, और प्लस में एक बनाता है भूटान के साथ, किसके साथ बनाता है, भूटान के साथ। तो असम किसके साथ सीमा बनाता है, तो आप बोलोगे गुरुजी बांग्लादेश भूटान, जबकि असम म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, क्या प्रश्न दिया गया कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है। अब पृथ्वी के दोनों ओर ग्रहों के नाम बताने, कि यहाँ पे तो आपके पृथ्वी है और यहाँ पे जो है उसका नाम मंगल है, क्या नाम है, मंगल। और यहाँ पे जो है उसका नाम क्या है, शुक्र। तो यानी कि मंगल और शुक्र आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपके फोर्थ ऑप्शन। तो ईमानदारी से बताना किस विद्यार्थी के कितने क्वेश्चन राइट है, बिल्कुल ईमानदारी से। तो ये मॉक टेस्ट नंबर हमने किसको सोल्व किया, आपके 8 नंबर को। तो बाकी मॉक टेस्ट नहीं देखे तो आप देख सकते हो दोस्तों। और सुबह 6:15 बजे मॉक टेस्ट मिलता है आपको, और उसके बाद में आपके 8:30 बजे मैथ की, 9:30 बजे रीजनिंग की, फिर 11:30 बजे जीके क्लास, फिर रात को रात्रि 8 बजे डेली लाइव जीके क्लास चलते। तो सारे विद्यार्थी सेशन को अटेंड जरूर करें। जो भी हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि 2024 में एसएससी जीडी में अब की बार आप अपनी वर्दी को हासिल कर लोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।